कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव और स्वागत है आपका भोले की नगरी काशी में, जहाँ के कण कण में शिव है और जहाँ लोगों के हृदय में बाबा का वास है। शिवरात्रि तो हर जगह मनाई जाती है, पर काशी की शिवरात्रि की बात ही अलग है। यहाँ लोग बाबा की भक्ति में ऐसे रम जाते हैं कि मानो काशी में साक्षात महादेव का आगमन हो गया हो। हम सभी सनातनी अपनी ईष्ट और आराध्य को अपने माता पिता के रूप में स्वीकारते हैं। परम पिता परमेश्वर आदि देव भगवान शिवजी और माँ पार्वती का आज ही के दिन विवाह हुआ था, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। आज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती विवाह के बंधन में बंधे और स्वयं के द्वारा बनाई गई सृष्टि को आगे बढ़ाया। अगर आप बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं और अगर आप शिवरात्रि के दिन काशी में नहीं हैं, तो घबराइए मत। हम कराते हैं आपको काशी दर्शन और जानते हैं काशी की शिवरात्रि के बारे में खुद काशीवासियों से। आज का जो दिन है वो बहुत विशेष है और इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आज आपको पता ही होगा कि आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज के दिन बाबा विश्वनाथ की बारात निकलती है काशी से। काशी के हर छोटे बड़े हर जगहों से निकलती होते हुए बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाती है और रात में हम लोग सब लोग वहाँ पर उस विवाह के, भगवान शंकर के विवाह के हम लोग बारात के हम लोग जो है साक्षात मतलब दर्शी रहते हैं, बाराती रहते हैं जिसको कह सकते हैं। हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं कि शाम हो और बाबा का बारात उठे और हम लोग उस बाबा के बारात में सम्मिलित होकर बाबा विश्वनाथ के धाम तक जाए। बाबा का दर्शन तो काफ़ी समय लगा, बहुत अद्भुत नज़ारा था सुबह का। सुबह 4 बजे उठ के गया था, 6 बजे होते होते दर्शन हो गया था। महाशिवरात्रि का इंतजार आप ऐसे समझिए कि हम लोग हर वर्ष जैसे ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि हम लोग पहली बार मना रहे हैं, और हर साल कुछ ऐसा इसमें बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की वजह से होता जा रहा है कि इसमें इतने बाहर से जन सैलाब आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काशी घाटों पे कितनी सुंदरता और लगती है, जैसे यहाँ के हर नगरों में आज के दिन लगता है। तो इस दिन का इंतज़ार हम ही नहीं, बाहर से भी आए हुए सैलानी करते हैं, विदेशों से लोग आते हैं और हम लोग काशीवासी उनका स्वागत करते हैं और बाबा का दर्शन कराते हैं। प्रयास करते हैं कि उनको और अधिक से अधिक आनंद यहाँ मिले और वो भी हम लोग के साथ इस महान पर्व में सम्मिलित हों। काशी विश्व की सबसे पुराना शहर है और यहाँ पे शंकर जी ने वास किया है और ये धरती धन्य हो गई है शंकर जी के पावन पैरों से। तो उससे यहाँ पे काशी में हम लोग बहुत मान्यता है। महादेव के नाम तो अनेक हैं, लेकिन हम लोग उनको बाबा भोलेनाथ के नाम से बुलाते हैं, महादेव के नाम से बुलाते हैं। और सबसे प्यारा नाम तो उनका आशुतोष प्रभु अवगढ़दानी कहा गया है, लेकिन हम काशीवासी उनको बाबा भोलेनाथ के नाम से ज़्यादा बुलाते हैं। बाबा भोलेनाथ के नाम से पुकारते हैं। तिला भांडेश्वर महादेव। बाबा तो आदि हैं, अनंत हैं। हम लोग महादेव भोलेनाथ जो जी में आए, जैसे जी में आए, रोम रोम में है काशी के, हम लोग के भी। हर काशीवासी जो भांग प्रसाद ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं, आज की जो हवाएं, जो फिज़ाएं, जो आज माहौल बन जाता है, ये ऑटोमेटिक एक नशा का कारण बन जाता है। और इस रस में हम लोगों का भाव विभोर हो जाते हैं और हम लोगों को काशी के साथ साथ बनारस भी कहा गया है इसको, जो ऐसे सभी रसों से मिलकर बना हुआ जिसका रस कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो है बनारस। इनका विशेषता है कि आप 11 बार संगम नहाएंगे और यहाँ एक बार दर्शन करेंगे, आपका सफल हो जाएगा। मन में बसे हैं अभी तो, मन में बसे हैं, अभी बारात में जाना है, वहीं से फिर निकलेंगे उधर ही। ये तैयारी है, हम लोग 15 दिन पहले से लपट जाते हैं और इसका पूरा बारात सजाते हैं और तिल भांडेश्वर निकाल करके यहाँ से पांडे हौली जाते हैं, पांडे हौली से केदार जी जाते हैं, केदार जी से मसान घाट जाते हैं और मसान घाट से चेत सिंह किला जाते हैं और चेत सिंह किला के बाद अग्रवाल रेडियो वाले के शिवालय में आते हैं, शिवालय से फिर सोनारपुर आते हैं, फिर भेलूपुर थाना आते हैं, फिर भेलूपुर के आगे से अपना हम ट्रेन ले करके वापस वहाँ होते हैं। रोम रोम में यहाँ के भोलेनाथ हैं, रोम रोम में, काशी के रोम रोम में। आप समझ लीजिए कि
यहाँ इस घाट पे कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ से वहाँ तक आप देख रहे हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ कड़ में भगवान है। एक कंकड़ भी उठाएंगे तो उनको भी भगवान के रूप में आप पाएंगे। ये काशी है। धन्य समझते हैं अपने आप को। यहाँ मतलब हमारा निवास है, यहाँ के रहने वाले हैं, धन्य हैं। इस चीज़ से बड़ा मतलब अभिभूत समझते हैं खुद को। हर लोग जहाँ जहाँ जलपान होता है, कोई नाश्ता देता है, कोई कचालू देता है, तो कोई बर्फ़ देता है, तो कोई आइसक्रीम देता है, कोई मिठाई खिलाता है। नाना प्रकार के लोग सेवा में लपटे रहते हैं। जब माता पार्वती से जब विवाह कर शंकर भगवान काशी आए हिमालय से, हिमालय की पुत्री थी माता पार्वती, तो उनका विवाह बारात वहीं गया सबसे पहले। तो ये तो उनका शंकर भगवान का घर है। तो जब यहाँ लेके आए तो उनके साथ काशीवासी कहे, अरे बाबा ये कौन है माता? तो उनको भौजाई, यहाँ हम लोग क्या भाभियों को लोग भौजाई कहते हैं, तो कहीं भौजाई के हो काशी के भाषा में बोले। तो माता पार्वती बोली कि ये कौन है ये लोग देवता प्रभु हमारे, बताइए। तो वो कहे कि ये हमारे काशी के समझ लीजिए कि परिवार के लोग हैं, जो लोग कि आपको भी भौजाई कह रहे हैं। तो यहाँ माता हम लोग के एक परिवार की माँ है और भाभी समान है। हम लोग उस प्रकार माता की माता समझ के, और जो लोग हमारे काशीवासी जो अवघड़ी हैं वो वहाँ तक भी संबंध बनाते हैं कि भैया हम जो है देवर भी हैं। इतना तक भी संबंध अवघड़ लोग हमारे मानते हैं। सारे लोगों को एक बार अपने जीवन में काशी जरूर आना चाहिए। यहाँ के धरती पे आके भगवान शिव का दर्शन जरूर करना चाहिए। ऐसा है कि जैसा कि नाम से ही लगता है शिवरात्रि, ये रात्रि शिव को ही समर्पित है और शिव को ही जानने की कोशिश में ये रात्रि बीतनी चाहिए। उनको जाना तो नहीं जा सकता, निर्वचनीय हैं शिव। जैसे श्लोक में कहा गया है कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाले तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। यदि सारे पहाड़ स्याही बन जाए और सारा समुद्र ही दवात बन जाए और ये पृथ्वी ही पत्र बन जाए, जिस पर लिखा जाए, पत्र बन जाए, कागज बन जाए, और सारे जो वृक्ष हैं उनको मिला के एक कलम बना दिया जाए, और यदि माँ शारदा सरस्वती स्वयं लिखने बैठें तो भी हे शिव तुम्हारे गुणों को नहीं पार पाया जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं वर्णन किया जा सकता है। मंदार मालाय कुलताय काय कपाल मालाम कित शेखराय दिव्यम विराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। माँ पार्वती और परमपिता शिव, माँ जो मंदार की माला धारण किए हुए और उनका शरीर अति सुंदर है, और भगवान शिव जो नर मुंड की माला पहने हुए और उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। जहां माँ का स्वरूप दिव्य है, वहीं भगवान शिव दिगंबर स्वरूप में है। ऐसे माँ पार्वती और भगवान शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। शिवरात्रि के दिन बनारस में मणिकर्णिका घाट से संकल्प लेकर 5 पांडवों का दर्शन करते हुए और फिर मणिकर्णिका घाट पर समाप्त होने वाली यात्रा को पंचकोशी यात्रा कहते हैं। ये यात्रा मोक्ष प्राप्त करने की कामना से की जाती है। कुछ विद्वान इस यात्रा की इस प्रकार से विवेचना करते हैं कि मनुष्य के जीवन में 5 बंधन होते हैं: अर्थ, धर्म, काम, रुचि, गति।
यही पंचकोश होते हैं जो कि मोक्ष के मार्ग में बाधा बनते हैं, और इस यात्रा से हम इन पंचकोश के बंधन से मुक्त होकर अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। शिव एक हैं और हम सब सनातनी उनके गढ़ हैं। भगवान शिव के गढ़ों ने भगवान के विवाह में बाराती बनकर कितना आनंद प्राप्त किया था। आइए उस आनंद में सराबोर होने के लिए स्वयं को भगवान शिव का गढ़ मानते हुए काशी में भगवान शिव की निकलने वाली बारात का बाराती बनकर उसका आनंद प्राप्त करते हैं। काशी में हर कोई शंकर है और हर शंकर कंकर है, और बाबा शिव हर भक्त को उसी रूप में आशीर्वाद, दर्शन और मान्यता देते हैं जिस रूप में वो उन्हें अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। हर कोई यहां एक रंग में रंग जाता है। हर बच्चा, बूढ़ा, बड़ा मानो अपनी ही शादी में नाच रहा होता है। हर दिल मगन और हर दिमाग झूम जाता है। क्या आपको पता है महादेव की शादी में कौन कौन आया था? जी हां, भूत, असुर, अक्ष, देव, श्रीहरि, ब्रह्मदेव और हर जीव जंतु, यहां तक कि नाग भी उपस्थित था महादेव की शादी में। क्योंकि भैया शुरुआत भी महादेव है, अंत भी महादेव है, सृष्टि भी महादेव है, कण भी महादेव है। तो एक बार जयकारा लगा ही देते हैं महादेव का कि भैया हर हर महादेव। आज शिवरात्रि भैया, ला भैया भांग है ना। हाँ भैया, हर हर महादेव। महादेव भैया, आज शिवरात्रि के मौका और बनारस में देखा तो पूरे विश्व तो लोग यहाँ आलो भैया। और देखा तू, अरे भैया देखा तू बारात निकले तो बाबा शिव जी के, देखा ठीक है। अब भैया बढ़िया हो ना? जी भैया, हमारा नाम नरेंद्र केसरी हो और हमारा जो विश्व प्रसिद्ध ब्रांड है बादल ठंडई, जे बनारस वाला विश्व से बादल ठंडई पक्का पी है हमारे यहाँ। और भैया मस्त हो ना? हाँ भैया, देखा भैया कोई असंख्य लोग आवला भैया बनारस में, और जे आवाला उले कोई अनगिनत लोग। आप दुकान देखा तो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ नुक्कड़ भांग छनाला भैया। और जो प्यारे वाले ठंडई के संगे और यहाँ के छानेला बादल ठंडई में पिएला भैया। ये भोले की नगरी है। अब भोले की नगरी, बाबा शिव की नगरी, बाबा का प्रिय वस्तु पर जो उनको प्रिय है वो भांग है। भांग का जो है मिश्रण ठंडई के साथ बहुत तालमेल बैठता है उसका, इसीलिए प्रसिद्ध है भैया। ठंडई में जो है काजू, मलाई, बादाम, केसर, इलायची, सौंफ, ये सब उसके अंदर होता है भैया। यही कहा भैया, जब बाबा बनारस आवा, बाबा का दर्शन करा, घुमा फिरा मस्त रहा। ठीक है। शिव तो अरूप हैं, वो दिखाई पड़ने वाले नहीं हैं, समझ में आने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कई रूप धारण किए हैं। सूक्ष्म शरीर है उनका, लेकिन वो स्थूल कई बार बने हैं। जैसे एकादश शिव हैं, 11 प्रकार के शिव माने जाते हैं। उसमें शिव भी हैं, शंभु भी हैं, 11 तरह के शिव बने हैं। इनका 12 ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। जगह जगह ये प्रकट हुए हैं। तो ये स्थूल ही हम देख पाते हैं, सूक्ष्म को तो देख नहीं पाते, इसलिए इनके इतने रूप हैं। ये जगह समय समय पर अपने रूपों को विस्तारित करते रहते हैं। तो हमें स्थूल से सूक्ष्म में या सूक्ष्म से स्थूल में आना पड़ेगा। हम सूक्ष्म तो नहीं, उसकी कल्पना बहुत गहरे ध्यान में की जाती है। गहरे ध्यान में आदमी स्थूल से सूक्ष्म में चला जाता है, सूक्ष्म से कारण में चला जाता है, कारण से महाकारण में चला जाता है। लेकिन वैसे हम तो स्थूल में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो शिव की आराधना भी हम स्थूल शिव से ही करते हैं। इसलिए उनके नाना रूप जो प्रकट हुए हैं, स्थूल रूप धारण किए हैं, उन रूपों की हम पूजा करते हैं और उससे हम स्थूल से सूक्ष्म में जाने का सबसे आसान तरीका है।